हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा गौरव पर। दोस्तों, आज से हम हरियाणा प्रीवियस एग्जाम की सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि हम ये देख पाएं कि हरियाणा के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं को समझकर ध्यान में रखकर हम भविष्य में आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। और जो क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में जानने के होंगे उनको हम बाद में सोल्व करेंगे। देखिएगा, पहले हम जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बाद में जो मैथ और रीजनिंग होंगे उनको सोल्व करेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2744 का घनमूल क्या होगा। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, तो इसको हम यही सोल्व कर लेते हैं कि आपका जो इसका घनमूल आपने निकालना है तो इसका घनमूल क्या बनेगा दोस्तों। तो इसका घनमूल बनेगा ऑप्शन डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कालका। मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी। दोस्तों टांगरी एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा से ही निकलती है और हरियाणा के अंदर ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समरूपता को संपूर्ण कीजिएगा। जैसे आपको दिखाया गया है कि जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटोल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसा आप देख पा रहे हो 36 ऑलरेडी एक वर्ग है, 6 का, 64 8 का और 81 दोस्तों 9 का। तो हमें किस में जोड़ना होगा? 69 के अंदर संख्या को जोड़ना होगा ताकि ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय कहां पर है। तो दोस्तों ये आपका पंचकुला में स्थित है, यहीं पर आपका ट्रेनिंग कमांडो सेंटर भी है। जमीन की सतह के नीचे जमा पानी क्या कहलाता है? तो ये भूजल कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक फुट स्टॉल जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में दागों को आपस में गूंथकर एक शीट बनाई जाती है तो उसे पिड्डी कहा जाएगा। अवांछित पदार्थों को पानी में मिलाने को क्या कहा जाता है? तो जल प्रदूषण कहा जाता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1995-96 में हुई। ये जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर डेट आई हुई है और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं, इनको मैंने बाद में डिटेल में सोल्व किया है। ये आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, इसका फायदा मैं 100% आपको बताता हूं कि आने वाले एग्जाम में होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं को औसत क्या होगा। आप सभी जानते हो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जब आपको प्रथम और लास्ट संख्या दी गई है तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, पहली प्लस में 40 बटे में दोस्तों एवरेज निकालने के 2 से भाग दे दिए तो इधर कितना बन जाएगा दोस्तों? ये 41। 41 को 2 से भाग देने पर कितना बन जाएगा दोस्तों? ये आपका उत्तर आ जाएगा 20.5। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर बनेगा बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां पर हुआ था? गुड़ियानी झज्जर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उस समय ये जो आपका गांव था ये करनाल के अंदर आता था। दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त ने आपका जो कई निबंध लिखे हैं जैसे कि शिव शंभू का चिट्ठा, और शिव शंभू के चिट्ठे के अंदर इसने लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर शाह से की है और अंग्रेजी सरकार को शैतान कहकर संबोधित किया है। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों अखबार ए चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र और आपका हिंदुस्तान का भी अखबार का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि जब नरेंद्र मोदी की पहली बार 2014 में सरकार बनकर आती है तो वो ग्रामीण और शहरी स्तर पर क्या करते हैं? बैंकों में खाते खुलवाते हैं, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कहा जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के मसानी बांध निगलिस में किस नदी पर बनाया गया है? तो साहिबी नदी पर, रेवाड़ी के अंदर। एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिफेंस कॉलेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ कि आपका 1,47,00,000 और सॉरी दोस्तों इस संख्या का घन वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों देखिएगा 2 और 2 को गुणा करने पर 4, तो इसका ये भी नहीं ऑप्शन बनेगा तो 2 वाला कट बन जाता है, तो ये बच जाता है और आपका ये बन जाता है। यदि मैं एक ही संख्या को 2 बार गुणा कर देता हूं तो मेरे हिसाब से आपका 3 तिया 9। आप सोल्व करके देखिएगा तो 1213 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि
हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो आप सभी जानते हो कि कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। कहां पर दोस्तों? बोरसेदान गांव के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 11 है और इन संख्याओं का पांचवा भाग 9 है, तो संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल में सोल्व किया है, इसको हम बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी दोस्तों होती क्या है? जैसे कि हम किसी भी फोन में आपका नई नई एप्लीकेशन खोलते हैं, तो उन एप्लीकेशन को रन करने के लिए दोस्तों मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो वो कहां पर दोस्तों रन होती है? तो रैम के अंदर रन होती है। लेकिन जब हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो हमारी रैम फुल हो जाती है और उस समय में हमारे पास रैम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं बचता। तो उस समय में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से क्या करता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक दोस्तों प्रोग्राम जिसे हम वर्चुअल मेमोरी प्रोग्राम भी कहते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस एक्वायर करता है ताकि हम नए एप्लीकेशन को रन कर सकें। तो इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी नहीं है, ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। और इसे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा? भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा यहां पर कंसोल के अंदर करैक्टर लिखा हुआ है, तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर क्या देना पड़ेगा? गेट करैक्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? उसके अंदर लोहा या हाई आयरन ऑक्साइड की मात्रा का होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ से संबंधित है, इसको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो उसका राइट आंसर बनेगा तिलियार झील। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मछली को कहाँ रखा जाता है दोस्तों? एक्वेरियम में रखा जाता है। तो कुक्कुट क्या 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 किया जाता है दोस्तों? फार्म, पोल्ट्री फार्म। नेक्स्ट है कि हरियाणा के पहले समाचार पत्र, ध्यान से देखना दोस्तों, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? हरियाणा जर्जर, जिसका संपादन किसने किया था? दीनदयाल शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको मैं आपको बाद में सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि साथ ही साथ इनको सोल्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा कि यह रासायनिक उर्वरक प्रदान करता है किसानों को, कृषि उपकरण प्रदान करता है, कीटनाशक प्रदान करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। RKVY का पूर्ण रूप क्या है? RKVY का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी मानी जाती है? धरती, जो जिसका संपादन कब हुआ था दोस्तों? 1968 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा देश है? सातवां बड़ा देश है। कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन के बारे में कौन सा कथन सही है? जो दोस्तों सब रूटीन होता है वह अपना एक लोकल वेरिएबल का सेट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं, तो ये मैथ से संबंधित है, बाद में सोल्व करेंगे। लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं के विनिमय और नियंत्रण क्या कहलाता है दोस्तों? लोगों के बीच देखिएगा आप, आवश्यक वस्तुओं का विनिमय, लेन देन क्या कहलाएगा दोस्तों? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है लाएगा। 36 का बाद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि NAIS की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बनेगी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रमों की घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 42वां आपका रीजनिंग से बाद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों फुल फॉर्म IMRB की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसको मैं ढंग से लिख देता हूं दोबारा से। IMRB की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हो, महाराजा अग्रसेन के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रीजनिंग का है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। अगला मैथ का है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कहां पर, आप सभी जानते हो, हिसार जिले के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। भारत की पहली महिला जिसने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है, तो उसका नाम है साक्षी मलिक। दोस्तों साक्षी मलिक का जन्म 1992 के अंदर रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का, बाद में सोल्व करेंगे। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र का एक लंबा सकरा तटबंध बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सैंड बार कहा जाता है। प्रसिद्ध हस्तियों में किसे अक्सर हरियाणा का गांधी गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए मूलचंद जैन। दोस्तों इनका संबंध सोनीपत से है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्टर कोड क्या है? दोस्तों इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? कि जब आपका सीपीयू द्वारा ऑपरेशन को दर्शाने के लिए किया जाने वाला कोड क्या कहलाता है? दोस्तों इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। दोस्तों आपको इन संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से दोनों क्वेश्चनों का प्रयोग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही चीज का प्रयोग करके आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी की बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को क्या कहा जाता है? देखिएगा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल अंदर क्या मिलेगा दोस्तों? कोर। इसके बाहर की सतह क्या है दोस्तों? मेंटल। और सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको बाहरी सतह को कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है या भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो पहली परत का नाम हो गया दोस्तों क्रस्ट, दूसरी का नाम होगा मेंटल और तीसरी का नाम क्या हो गया दोस्तों? कोर हो गया। यहाँ पर यदि मैं धातुओं की बात करता हूँ तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलेगा, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों निकल और फेरस आपका मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है फसल उपज बीमा, फसल उपज बीमा और राजस्व बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सी एक फंक्शन के एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि जो आपका सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने का क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी संपूर्ण एरे का एक फंक्शन संदर्भ द्वारा पास किया जाना। दोस्तों ये कंप्यूटर के बहुत ही हार्ड पेपर हैं, ये आपका बीटेक की बुक डाटा स्ट्रक्चर से दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा कौन सा क्षेत्र है सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है जिसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है? वास्तव में उत्तर मैदान में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? हरियाणा के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जलोढ़ कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है कि हाथी और भेड़िए दोनों क्या है? अलग अलग जानवर हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन से संग्रहालय को स्थापित किया गया है? तो राखीगढ़ी संग्रहालय को स्थापित किया गया है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको यहीं पर सोल्व करवा देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। दोस्तों याद रहे कि यदि इन संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 3 से 100% विभाजित होंगी। जैसा आप देख पा रहे बिल्कुल आसान, 1 2 3 4, 4 है, 4 कभी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं बनेगा। अगला देखिएगा 9 और 5 14। आप सिंपल सबसे पहले ये देखिएगा कि जो जो चीजें 3 से भाग हो सकती हैं उनको काट दीजिएगा। 3 से कट गया, बिल्कुल कट गया, 9 भी कट गया, 6 भी कट गया, आपका 7 और 5 12 भी कट गया। कितना बचा दोस्तों? 1 बचा। तो ये संख्या कभी भी 3 से भाग नहीं होगी, इसलिए मैं अगले को करके दिखा देता हूँ। 5 और 4 9 कट गया दोस्तों, 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 2 प्लस 1 ये कट जाता है दोस्तों। तो ये 62 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 1 बनेगा। ये संख्या 100% आपका 3 से विभाजित होगी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे व्यापक रूप जो भारतीय ग्रामीण जनता को पसंद है? तो बताओ, आप सभी जानते हो कि जब भी कभी भी गांव के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो दीवारों को पोत दिया जाता है, जिसे वॉल पेंटिंग कहा जाता है। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थापित की गई? तो आप सभी जानते हैं 1955। ठीक है दोस्तों, जो 1919 का अधिनियम था उसके तहत 1920 के अंदर क्या किया गया था दोस्तों? लाहौर के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी।
फिर दोस्तों क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया दोस्तों 1947 में से शिमला के अंदर स्थापित किया गया, और फिर 1955 में के अंदर इसे कहां पर, चंडीगढ़ के अंदर स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आपको कुछ साइन चेंज करने हैं और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको बाद में सोल्व करेंगे। नियाग्रा नदी कहां पर है, तो दोस्तों उत्तर अमेरिका के अंदर कौन सी नदी है, नियाग्रा नदी है। अगला दोस्तों बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ठीक, कि किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैलोक ओ का प्रयोग करने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैलोक साइज ऑफ इंटीजर। अगला इसका एलसीएम निकालना है, इसको बाद में सोल्व करूंगा। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, लुक डिस्क एल्गोरिथम शेड्यूल क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब के अनुरोध को पूरा करता है और उस दिशा में कोई अनुरोध न होने पर दिशा को बदल देता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्रस्ट के नीचे क्या स्थित है, तो मेंटल, अभी बताया था दोस्तों कि ये क्या हो गया दोस्तों कोर, मेंटल, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी। तो पहली परत क्रस्ट, दूसरी का नाम है दोस्तों मेंटल, और तीसरी का नाम क्या होगा आपका कोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले में नहीं है, आप सभी जानते हो ये जो शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में है, सिरसा में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, इसको अभी हम सोल्व नहीं करेंगे। सीढ़ीदार किनारे वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों गार्ज कहा जाता है। जब एक नदी किसी पर्वत से होकर बहती है तो उसे काटती जाती है और तब तक काटती रहती है जब तक वो समुद्र के लेवल तक ना आ जाए, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों गोर्ज कहा जाता है। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा बी, इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी प्राप्त करने के लिए फंक्शन तर्क और वापसी वैल्यू के उपयोग को क्या कर देता है, संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही आसान है, जैसा आप देख पा रहे हो। क्या बनेगा दोस्तों, एक मिनट, वैसे इसको मैंने बाद में भी सोल्व किया है, अभी बता देता हूँ। देखिएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये हो गया। यहाँ पर 2 का गैप है तो यहाँ भी 2 का गैप है, तो 100% आगे भी क्या होगा 2 का गैप होगा, और 100% आगे भी क्या होगा 2 का गैप होगा। 2 4 6, तो ऑब्वियसली बात 2 का पाड़ा बन गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा आपका, कितने का गैप बनेगा आपका, 6 का गैप बनेगा। तो देखिएगा जोड़िएगा आप इसको, 3 दूनी 6, सॉरी दोस्तों 2 का गैप बन जाता है इसका, यहाँ पर बन गया आपका 2 का गैप, और यहाँ पर बन जाता है आपका 4 गैप, तो पहाड़ा आपका काउंट हुआ है यहाँ पर। तो अगला साथ में वो संख्या हमें जोड़नी पड़ेगी, जिसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर चीजें आएंगी, तो 13 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 13 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा अम्बाला के किस जिले के सैनिक सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकार थे, तो जल्दी बताइएगा, तो उनका नाम क्या है, गदर पार्टी के अंदर किसने वास्तुकार थे, एक बनाने में किसने सहयोग दिया था गदर पार्टी को, तो बताइएगा दोस्तों। अंबाला से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो उनका नाम होगा काशी राम। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित, इसको बाद में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, तो उपभोक्ता बाजार, उद्योग बाजार, सेवा बाजार, तो ऑप्शन डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समीकरणों के में प्रश्न चिन्ह के साथ स्थान पर कौन सा आएगा, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान है, आपको क्या करना होगा, इस संख्या को इसमें से घटाइएगा, जो बचेगा उसको इस तरफ लेकर आइएगा, और घटाने के बाद जो आपका उत्तर आ जाएगा। चलो इसको यहीं पर सोल्व करते हैं। तो आप 7 4 2 9 को 4 3 5 8, इसको घटाइएगा, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 13 3 में से 3 गया 0, आपका 7 में 4 गया 3, ये संख्या है। इसको अब आपने किस में से घटाना है, 8 5 9 7 में से घटाना है, ठीक है दोस्तों। तो 3 0 7 1, 7 में से गया 6, 9 में से 7 गया
2, ठीक, 5 का 5 और आपको कितना आ जाएगा 35 26 दोस्तों 55 26 इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, तो फरीदाबाद। अगला दोस्तों जीपी सीरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे या अभी सोल्व करवा देता हूं। देखिएगा, आपको बताना है कि 2 4 8 16 1024 में कितने पद हैं, 1024 में कितने पद हैं दोस्तों। ये आप देख पा रहे हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब ये जीपी सीरीज का क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले हमारे पास ए है, ए को लिखा जाता है दोस्तों 2 के नाम से, और आर निकालने के लिए दोस्तों 4/2 हरे हमेशा ही क्या आएगा 2 आएगा, 8/4 करोगे तो 16/2, तो हमें हमारे पास ए भी है आर भी है। और पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टी एन बराबर 2 आर एन माइनस में 1, तो टी एन की संख्या कितनी है 1024, 2 आर कितना है दोस्तों 2, एन माइनस में 1 हमें निकालना है। 1024 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहां से इसको काटेगा पहले तो ये 512 पे कट जाएगा, और 512 किसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है, 2 एन माइनस में 1, इसे कट जाएगा दोस्तों, n माइनस में 1 किसके बराबर हो गया 9, ये इस तरफ जाएगा तो n प्लस में 9 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 10, तो इसका राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों 10 बनता है। अगला क्वेश्चन आपका प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या है, तो वो इसका राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों, ऑप्शन है बी, एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी 3 बार, 1967, 1977, 1991। अगला क्वेश्चन, इससे तो आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्तों, इसको आप अपने आप प्रयास कीजिएगा। क्या होगा जब ये संख्या यहां से वहां जाएगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये ऐड हो जाएगी। देखिएगा 8 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11, और ऑप्शन 1 में ही है आपका पीछे इकाई का अंक। अगला दोस्तों घर्णी विलंब क्या है, तो घर्णी विलंब क्या है दोस्तों कि जब आपका डिस्क के सही सेक्टर, एक मिनट दोस्तों, घूर्णी विलंब क्या है, घूर्णी मतलब घूमना, डिस्क का सही सेक्टर में घूमने के लिए लिया गया समय क्या कहलाएगा दोस्तों, घूर्णी विलंब कह लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों ये की गई थी आपका 2 अक्टूबर 1958 में। हरियाणा का निम्नलिखित में से एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाई ओवर है, तो ये कहां पर है दोस्तों, आपका पानीपत में। इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे, ये भी बाद में। देखिएगा जैसे कि आपका हैन हैन जो हैन है उसको का संबंध पुलेट से है, तो कंगारू का संबंध किससे दोस्तों, जोय से। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन इंग्लिश, तो दोस्तों 3। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो दोस्तों ये होगा आपका फेयर वेल। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, जैसे कि फेथ विश्वास और डाउट संदेह, तो इंजॉय का मतलब क्या होगा, मजे लेने का संबंध क्या होता है दोस्तों, सफर, अभी वो क्या है दोस्तों परेशानियों से गुजर रहा है। फुली का अपोजिट क्या है, एम्प्टी, भरे हुए का खाली है, तो प्राइड का मतलब गर्व महसूस करना, और ह्यूमिनिटी का मतलब होता है कि उसकी बेइज्जती करना। नेक्स्ट है शुद्ध को चुनिएगा, तो इनमें से शुद्ध कौन सा दोस्तों, आशीर्वाद। खालिक बारी किसकी रचना है, तो ये अमीर खुसरो की, जिसे हिंद का तोता भी कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया, 1903। सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो पश्चिमी राजस्थानी। हरियाणा हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, तो दोस्तों हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। अब वो क्वेश्चन जो हमें डिटेल में सीखने की आवश्यकता है, जहां से मैंने इनका निष्कर्ष निकाला है। देखिएगा आपको यहां से पता चला था कि सीआईडी क्या है दोस्तों, सीआईडी की फुल फॉर्म बनेगी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पंचकुला के अंदर है, और इसकी स्थापना 2006 को हुई थी।
भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका सेंट्रल सीआईडी है उसकी स्थापना कब हुई, 1902 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में। और जो आपका हरियाणा के अंदर जो सीआईडी होती है इसका चेयरमैन कौन होता है दोस्तों, या मतलब इसका पदाधिकारी कौन होता है, तो वो कौन होता है, एडीजीपी, और जिसकी फुल फॉर्म है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और तो वर्तमान हरियाणा के एडीजी कौन है, सौरभ चौधरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, RIDF जिसकी फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1995-96। दोस्तों ये फंड कौन प्रोवाइड करवाता है किसानों को कृषि कार्य के लिए, तो वो कौन, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1982। भविष्य में आपसे यही पूछा जा सकता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, श्री साजी केवी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली 40 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यदि आपको पहली और आखिरी दी गई है तो आप इसको जोड़िएगा, और 1 और 40 को जोड़कर उसे 2 से भाग देने पर आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 20.5। अगला है दोस्तों, मैंने आपको बताया था बाल मुकुंद गुप्त का संबंध किस जिले से है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब होता है दोस्तों, 14 नवंबर 1865 को होता है गुड़ियाणी झज्जर के अंदर, जिस समय जन्म होता है रोहतक के अंदर था। इनके पिता का नाम था दोस्तों पूर्णमल गोयल। इन्होंने क्या किया दोस्तों, निबंध कौन कौन से लिखे, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे में उन्होंने लॉर्ड कर्जन को क्या कहा दोस्तों, नादिर शाह कहा है। और अंग्रेजी सरकार को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, शैतानी सरकार कहा। और चिट्टे और खत तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबार कौन कौन से निकाले इन्होंने, तो अखबार ए चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र और हिंदुस्तान का इन्होंने संपादन किया। इनके काव्य गुरु कौन थे दोस्तों, पंडित नारायण मिश्र थे। ये भविष्य में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताया गया था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, 11 है। तो मैंने दो संख्या मान ली x और y, इनका अंतर कितना है दोस्तों, 11। फिर इसने स्टेटमेंट दी थी कि इन संख्याओं का 1/5 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो इसको देखिएगा, x प्लस वाई बटे में 5 इक्वल टू कितना हो जाता है दोस्तों, 9। यदि मैं 5 को उस तरफ लेकर जाऊंगा तो x प्लस वाई किसके बराबर होगी दोस्तों, 45। अब मेरे पास दो समीकरण है, x माइनस वाई इक्वल टू 11, x प्लस वाई इक्वल टू 45। यदि मुझे बड़ी संख्या निकालनी है तो बिल्कुल ही आसान तरीका है दोस्तों, इन संख्याओं को जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिएगा, और छोटी संख्या निकालनी है इनका अंतर निकालिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। वही मैंने किया है कि 11 और 45 को जोड़कर दोस्तों कितना बनेगा, 56। 56 को 2 से भाग देने पर कितना उत्तर आ जाएगा, 28। और यदि छोटी संख्या निकालनी है तो इनको घटाइएगा, 45 में से आप 11 को घटाओगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों आपका 34। 34 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 27। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है आपका, 28/17। आपको फिर मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन था जिसमें आपको लॉस परसेंट निकालना था। देखिएगा, आपका सीपी कितना दिया गया है दोस्तों, 490। एसपी कितना दिया गया है, 465.50। जब आपका एसपी सीपी से कम हो दोस्तों, 100% क्या होता है, लॉस होता है। और कितने का लॉस हुआ, 24.50 रुपए का आपको लॉस हो जाता है। और लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, वो हमेशा किसके ऊपर निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य के ऊपर ही निकलता है। तो 24 बटे में 50 बटे में कितना लिखना होगा, हमें 490 गुणा में 100, दशमलव गुना का हम यहाँ लगाएंगे 100, तो 100 से कट गया दोस्तों 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 49 पंजे कितना होगा दोस्तों, 245 होगा। तो इसका कितने परसेंट का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ। वहां पर आपको एक भिन्न दिया गया था, भिन्न को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट आती है, 9 बटे में 2 प्लस में 19 बटे में 6 प्लस में x प्लस 7 बटे में 3 इक्वल टू 67 बटे में 5। हम सबसे पहले इस संख्याओं का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको लेना ही आता होगा। एलसीएम हम तब तक लेते हैं दोस्तों जब तक ये संख्या अलग अलग खुद के पहाड़े पर भाग ना जा जाए। 2 एकम 2, बिल्कुल ये आसान बता रहे हैं जो बच्चे पहली बार आए हैं, 3 3। अब इसको किससे, 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम, तो आगे से ये जाने से रहा। तो इन संख्याओं के हम गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। तो दोस्तों इस संख्या का एलसीएम कितना बन जाता है, 6। अब देखिएगा, 2 तिया 6, 3 बचा, 3 को ऊपर जाकर गुणा करेंगे 27, 6 एकम 6, 1 बचा, 19 से गुणा। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, 6x 3 दूनी 6, 2 सते 14। ये आपको समझ में आ चुका। जब इन संख्या को जोड़ते हैं 27, 19 और 14 को, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 प्लस में 6 x बटे में 6 इक्वल टू 67 बटे में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये कितना बन जाएगा आपका, 60 की 50 से गुणा कर दें 300, और 6x की 5 से गुणा करने पर 30, 67 की 6 से गुणा करने पर हमारे पास कितना बन जाएगा, 402। हम 402 को यहीं रखेंगे, 300 को इससे जाकर घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 102।
ठीक है दोस्तों, और x को यहाँ रखते हैं तो 300 को 120 के नीचे ले जाएंगे तो काटने पीटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 17/5, और 17/5 को सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 3 से ही 2/5 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो दिखाया गया था, आपको 3 स्टेटमेंट दी गई थी, मुझे x का मान निकालना है, तो किन्हीं भी 2 स्टेटमेंट का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, x निकाल सकता हूँ, सॉरी z निकाल सकता हूँ, मेरा मकसद ये था। तो मैंने क्या किया, लास्ट की तो जो 2 स्टेटमेंट थी, x प्लस जेड माइनस वाई इक्वल टू 4 और y माइनस एक्स प्लस में जेड इक्वल टू 12 आपको दिया गया था, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, तो मेरे पास आ जाता है कि x प्लस में जेड माइनस में y प्लस में y माइनस एक्स प्लस में जेड इक्वल टू 4 प्लस में 12। दोस्तों मैंने x को x से काट लिया, y को y से काट लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, z प्लस जेड, तो 2z, 4 प्लस 12 कितना बन गया, 16। तो आपका 2 अठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो z का मान कितना आ गया, 8। यहाँ आप z का मान रखिएगा और आपके पास 2 समीकरण आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सोल्व करके दिखाया था। बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, छोटी संख्या निकालनी है तो घटाकर भाग दे दीजिएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्रय मूल्य दिया गया है कि क्रय मूल्य एसपी का 96% है, तो बताइएगा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दोस्तों ये तो, कि आप इसको 96/100 है, इसको आप किससे काटेगा, 4 से काटिएगा, तो 96 24 बार कटेगा और 50 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो जब आपको ऐसा संख्या दी गई हो कि एसपी गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों, 24/25, इसको 25 यहाँ पर से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये संख्या बन जाएगी आपका 25 सीपी बराबर है 24 एसपी के। जब आप इसको क्या करोगे, बराबर लेकर आओगे तो दोस्तों एसपी के आगे कितना लिखा है, 24, सीपी के आगे 24 लिखा है, एसपी के आगे 25, तो इसका मतलब आपका क्रय मूल्य कितना है, 24, और एसपी कितना आपका 25। तो ये मैंने आपको बताया है। और जब कभी भी एसपी सीपी से ज्यादा होता है तो 100% क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चाहे लॉस प्रॉफिट निकालना हो, चाहे लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो वहां पर हमेशा हमें उसको किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना आपका 1 और क्रय मूल्य कितना आपका 24, तो 1/24 गुणा में 100, इसको हम किससे काटते हैं दोस्तों, 4 से काटते हैं। 4 छिका 24, 25 चौका 100, 25/6 सोल्व करने के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 से 1/4 उत्तर आ जाएगा आपका। वहीं आपको क्या दिखाया गया था कि आपको किसी कोड भाषा के अंदर ए के लिए क्या कोड दिया गया दोस्तों, ए के लिए एक कोड दिया गया है, बी के लिए 2 कोड दिए गए, तो उसी संख्या में BIDDIC का कोड क्या होगा। यदि दोस्तों आपको इन लेटरों की संख्या याद है तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, तो बी का कोड 2 हो गया, आई का कोड 9, डी का कोड 4, डी का कोड 4, आई का कोड 9, सी का कोड कितना हो गया दोस्तों, 3। तो इसका राइट आंसर हो, बिल्कुल ही आसान था। अगला क्वेश्चन था कि आपको क्या दिया गया था, मूलधन दिया गया था, मूलधन था आपका 800 रुपए, और उसे किसी दर के ऊपर 3% के लिए जब ब्याज पर दिया जाता है तो उसे 920 रुपए मिलते हैं। यदि क्या कर दिया जाए दोस्तों, रेट को 3% बढ़ा दिया जाए तो उससे कितना धन वापस मिलेगा। दोस्तों हमें इसे बिल्कुल ही बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे और बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है मूलधन का फॉर्मूला, आपको मूलधन पता है, मिश्र धन पता है, तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। मूलधन कितना दोस्तों 800, ब्याज रेट आपको नहीं दी गई तो इसको मान लीजिएगा R, T बराबर 3, आपके पास मिश्र धन कितना है 920। जो मिश्र धन होता है दोस्तों इसके अंदर 2 चीजें शामिल होती हैं कि क्या क्या, आपका मूलधन प्लस में क्या दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको तुम ब्याज बोलते हो, ठीक है। मेरे पास ये कितना दिया गया दोस्तों 920, और मूलधन कितना दिया गया दोस्तों 80, 800 और SI। जब मैं 920 में से 800 घटाऊंगा तो मेरा ब्याज कितना बन जाएगा 120। अब मेरे पास ब्याज निकल कर आ चुका है, और ब्याज का फॉर्मूला आप बचपन से ही जानते हो कि क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मेरा मूलधन कितना है 800, दर कितनी है दोस्तों मेरी, ये निकालनी है, गुणा में 3/100। 2 जीरो से क्या करता हूं मैं, 2 जीरो को काट देता हूं, तो यहाँ कितना बन गया 8 या 24, 120 के नीचे क्या जाएगा दोस्तों 24, और 24 पंजे कितना होता है दोस्तों 120। तो मेरे रेट कितना आ गया 5%। इसने कहा है कि आप रेट को 3% बढ़ाइएगा, तो 5 में 3% जोड़ने पर कितना बन जाएगा, मेरा टोटल रेट बन जाएगा 8%। अब देखिएगा वही ब्याज का फॉर्मूला दोबारा फिर लगाइएगा, मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 64, 64 दिया 192। अब मेरे पास ब्याज आ चुका है और मुझे बढ़े हुए रेट इंटरेस्ट के हिसाब से इसको निकालना है। तो मेरा मूलधन कितना था 800, और यदि 3% रेट और बढ़ा दिया जाए तो 192 रुपए मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, ब्याज मिलेगा, और मेरी धनराशि कितनी बन जाएगी आपका 992। और पहले मुझे
कितना मिलता है दोस्तों, तो पहले मुझे 120 रुपए या मिश्र धन कितना मिलता है 920, और अब कितना मिलता है 992। तो 3% रेट बढ़ाने पर कितने रुपए बढ़ गए आप देख लीजिएगा। लगभग आपको कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों, पहले कितने मिले थे ब्याज के रूप में आपको 120, 192 में से आप घटा दीजिएगा 2, 9 में 7 गए 2, 72%। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि दो आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, अकेला ए उसको 12 दिन में करता है। तो ये तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, यदि दो आदमी किसी काम को करेंगे तो उनको कम समय लगेगा और एक आदमी को ज्यादा समय लगेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो संख्याएं 4 और 12। पहले तो हम ये काम करते हैं, एक्चुअल में हमें यही नहीं पता कि काम कितने हैं, तो काम निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को क्या ले लेते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या बनता है दोस्तों, 4 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा आपका 12 बनेगा। ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया और काम है कितने 12। तो दोस्तों एक दिन की क्षमता आ जाएगी कितनी 3। क्षमता निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, कुल काम के बटे में दिनों से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक दिन का काम आ जाएगा। तो एक दिन की क्षमता कितनी है 3, और अगला ए की निकालनी है, तो 12 बटे में कितना आ जाएगा 12, तो एक दिन की क्षमता कितनी है 1। अब हमें पता चल गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं 3 काम करते हैं, और ए अकेला एक काम करता है। तो बी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ए प्लस बी पता है, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं और ए एक दिन में एक काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है बी के कितने बच गए दोस्तों, एक दिन के 2 काम बच गए, और काम है कितने 12। कितना करता है एक दिन में 2 काम करता है, तो जल्दी बताइएगा। तो 12 बटे में 2 करने से 6 आ जाएगा, तो उसकी क्या आ जाएगा, वो 6 दिन के अंदर ये सारे के सारे काम कर देगा। अगला दोस्तों बाल मुकुंद के बारे में मैंने आपको पहले में मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों आपको कि आपको एक संख्या दी गई ALTERED, ठीक है, उसको क्या लिखा गया है ZOJVIVW लिखा गया है। तो आपको बताना है कि रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि आप एक बार संख्याओं का कोड याद कर लीजिएगा, आपको भविष्य में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ए को 1, एल का कोड होता है 12, टी का 20, ई का 5, आर का 18, ई का 5, डी का 4 होता है, और जेड का 26, ओ का 15, जी का 7, वी का 22, आई का 9, वी का 22, डब्ल्यू का 23। जैसा आप देख पा रहे हो ऊपर और नीचे संख्या को जोड़ने पर कितना आता है दोस्तों, इनका जोड़ 27 आता है। तो 100% अगली संख्याओं का जोड़ भी कितना आएगा 27 आ जाएगा। जैसे कि आर का 18, ई का 5, एल का 12, ए का 1, टी का 20, ई का 5, डी का 4। तो मैं क्या जोड़ू कि 18 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए, 9 जोड़ना पड़ेगा, 5 में 22 जोड़ना पड़ेगा, 12 में 15, 1 में 26, 20 में 7, 5 में 22 और 4 में 23 जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरी संख्या निकल कर आ जाएगी। 9 किसका कोड है आई का, 22 किसका कोड है वी का, 15 किसका कोड है ओ का, 26 जो आपका 26 है ये किसका कोड है जेड का, ठीक है दोस्तों। 7 किसका कोड है जी का, 22 किसका कोड है वी का, 23 किसका कोड है दोस्तों डब्ल्यू का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला ही क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है। अगला ही एक ऐसा दोस्तों क्वेश्चन और था कि आपको सिक्किम दिया गया है और सिक्किम से किसी कूट भाषा में THLJJL लिखा गया, तो उसी भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा। तो कोड दोबारा फिर कोड लिखेगा। एस का कोड होता है 19 स्टूडेंट, 19 आई, 9 के, 11 के, 11 आई, 9 एम, कितना होता है दोस्तों एम होता है 13। T20 H8 L12 T सॉरी दोस्तों जेड कितने जे कितने पर आएगा 10, जे 10 और L12। जैसा आप देख पा रहे हो देखिएगा, आप देख पाइएगा। तो यहां से देखने के बाद आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि यदि आपको कोड याद है तो बिल्कुल ही आसानी क्वेश्चन आपका हो जाता है। देखिएगा यहाँ से एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है। तो ऑब्वियसली बात है यदि हमें अगली संख्याओं का कोड पता है तो हमें एक प्लस और एक माइनस ही करना होगा। तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में यदि एक 20 में एक जोड़ दे 21 कोड किसका है यू का। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन है कि आर का एक घटाने पर क्या हो, ए में एक जोड़ने पर बी, आई का एच, एन का ओ, ठीक है ऑप्शन से ही सोल्व हो जाएगा। तो ये आई का एच, एन का ओ और जी का कितना आ जाएगा दोस्तों एफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपको संख्या क्या दी गई थी कि आपको दूरी दी गई है, और दूरी कितनी दी गई है आपको 750 मीटर की दूरी दी गई और समय दिया गया है 2 मिनट 30 सेकंड। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। चाल निकालने से पहले हमें समय को एक करना होगा। जब आप किसी क्या करते हैं दोस्तों, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं,
ठीक है दोस्तों, और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो मैं इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 गुणा में 60 प्लस में 30 कितना हो गया? 120 प्लस में 30 कितना हो गया? तो मेरे पास टोटल कितनी सेकंड आ गई? 150 सेकंड आ जाती हैं। और मेरे पास स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 750 बटे में 150 में काटता हूं तो कितना आ जाता है मेरे पास? 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मुझे जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मुझे क्या करना होगा? 18 बटे 5 से क्या करना होगा? इस संख्या को गुणा करना होगा। जैसे ही मैं 5 को 18 बटे 5 से गुणा करता हूं तो 5 से कट जाएगा आपका 5, तो कितना बचेगा दोस्तों? 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बचेगा। अगला क्वेश्चन है कि डी को 4। अब तक दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का ये चौथा क्वेश्चन है। आज ही आप क्या कीजिएगा, यदि आपको हरियाणा के एग्जाम याद करना है तो आप अक्षरों की कोडिंग सीखिएगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना देता हूं कि ताकि आपको कोडिंग याद हो जाए। देखिएगा, डी को 4 लिखा जाता है, तो वैसे ही मैंने जब कवर का कोड लिखा तो मेरे पास जोड़ कितना आ गया दोस्तों? 63। तो यदि मैं बेसिक का कोड लिखता हूं तो मेरे पास क्या उत्तर आ जाएगा? देखिएगा, बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1, एस का कोड होता है 19, आई का कोड होता है 9, और दोस्तों एस का कोड होता है कितना? 19 19 19 38 38 और 10 दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, हाँ सॉरी, 19 19 38 19 और 10 कितना हो गया दोस्तों? 48 और 2 कितना हो गया? 50। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 50। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पिता, मतलब एक्स के पिता का पिता कौन लगेगा? एक्स का दादा लगेगा। दादा की पोती का पति है। तो इसका मतलब दोस्तों पोती है तो ये लड़की है, लड़की का विवाह किसके साथ हुआ? वाई से। और जो पोती है वो इसकी, जब ये एक सेम लाइन में आ जाते हैं तो ये भाई बहन हुए, बराबर का रिश्ता है। तो पोती जो है वो एक्स की क्या है? बहन है। और वाई पोती का पति है, तो इसका मतलब एक्स का क्या लगा दोस्तों? जीजा। और ऑप्शन में क्या लिखा है? बहनोई। तो दोस्तों जीजा को बहनोई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आपको 30 से 50 के बीच में जो आपका क्या दी गई है? अभाज्य संख्या दी गई है, उनका औसत क्या होगा? तो 30 से लेकर 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है कौन कौन सी है? 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47। इन संख्याओं को जोड़कर क्या बनेगा? 199। 199 को 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा? 39.8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो आपका साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ? 3 सितंबर 1992 को मोखरा रोहतक में हुआ। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? सुखबीर मलिक। और माँ का नाम क्या है? सुदेश मलिक। और पति का नाम क्या है? सत्यव्रत कादियान पहलवान। ये भी पहलवान है दोस्तों। इनके नाम क्या है? इनसे भविष्य में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था और 2016 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर अच्छा प्रदर्शन करने पर खिलाड़ी को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इनको 2017 में दोस्तों पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपको दिया गया था कि 0 6 24 60 120 210 और अगली संख्या क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनका अंतर निकालिएगा। 6 में से 0 घटाएंगे 6, 24 में 6 घटाएंगे 18, 60 में से 24 घटाएंगे 36, 120 में 60 घटाएंगे 60, 210 में से 120 घटाएंगे 90। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं है, आगे फिर घटाइएगा। 18 में से 6 गए 12, 36 में से 18 गए 18, 60 में से 24, 90 में 60 गए 30 और 126 में से देखिएगा दोस्तों यहाँ तक ये था। आगे देखिएगा, अब आपको समझ में आ चुका है किसका पहाड़ा है? 6 का। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अगला क्या आएगा दोस्तों? चिक चिक 36। 36 में 90 जोड़ने पर 126 और हमें पता है ये इसका गैप है। यदि मैं 210 में 126 जोड़ देता हूं तो कितना उत्तर आ जाएगा मेरा? 336 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया था कि आपको 3 संख्या दी गई थी 108, 200, 288, 360 और आपको क्या निकालना था? HCF। मैं आपको HCF और LCM दोनों निकालना एक ही फॉर्मूले से सिखाता हूं, बिल्कुल ही आसान तरीका, भाग का जो आप तीसरी चौथी क्लास से करते हुए आए हो। देखिएगा, HCF निकालने के लिए ध्यान रखना कि जो आपको संख्या दी गई है वो सभी की सभी संख्या एक ही पहाड़े से भाग जानी चाहिए। यदि इनमें से एक संख्या भी सेम पहाड़े से भाग नहीं जाएगा तो उसके बाद हम HCF नहीं निकाल सकते। जैसे कि 2, 108 है, 54 बार कटेगा। 100
288 144 बार कटेगा, 360 2 से 180 बार कटेगा। अगला क्वेश्चन, अगला ही देखिएगा। अब मेरे पास 54 144 180 आ चुका है। अब हम देखें 54 कितनी बार कटता है, 2 से 27 बार, और 144 72 बार, और 180 90 बार कटता है। अब देखिएगा जो आपका 27 है, 2 के पहाड़े पर नहीं जाता, तो हमें अगले किसके ऊपर जाना पड़ेगा, अभाज्य संख्या के ऊपर जाना पड़ेगा। हमेशा ही आप क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अभाज्य संख्या से भाग दीजिएगा, और अभाज्य संख्या 2 3 5 7 होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो खुद के पहाड़े पर ही भाग जाती हैं। तो 27 9 के पहाड़े पर कितनी बार जाएगा, 9 बार, 24 बार और 30 बार। अगला देखिएगा दोस्तों, 3 3 9 3 8 24 और 10 या 30 बार कटेगा। अब देखिएगा जो 8 और 10 है 2 पे जाता है, और 3 अलग संख्या 3 पर जाता है, तो इसके बाद हम एचसीएफ नहीं ले सकते। बस ये जो कॉमन संख्या थी जब तक भागे, यही क्या है दोस्तों, इनका एचसीएफ है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 24 12 3 36, दोस्तों इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ जाएगा, 36 निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कोई भी अब एचसीएफ निकाल सकते हो इस तरीके से। जैसे आपको दिया गया था कि कुछ संख्या दी गई थी, आपने उनका साइन चेंज करना था, और साइन चेंज करने के बाद आपको इसका उत्तर निकालना था। कि जैसे मैंने साइन चेंज किया तो मेरे पास एक संख्या निकल कर आई 36 माइनस में 12 भाग 4 प्लस 6 भाग 2 गुणा में 3। तो यदि मैं क्या करता हूं दोस्तों, भाग है तो मैं सीधा सीधा काट सकता हूं, 4 तिया 12 और 2 तिया 6। तो मेरे पास संख्या क्या निकल कर आई दोस्तों, काटने के बाद 12 माइनस 3 प्लस 3 गुणा में 3 3 तिया 9। बोर्ड मास का हमने प्रयोग करना दोस्तों। मैंने डायरेक्टली इनको ऐसे ही नहीं काटा, मैंने बोर्ड मास का प्रयोग किया। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग को, फिर दोस्तों किसको, एम आएगा दोस्तों यहाँ पर, गुणा को, फिर जोड़ को, फिर माइनस को। तो सबसे पहले आपको भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर माइनस सोल्व करना होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा आपने भाग तो सोल्व कर दिया, फिर बात आएगी गुणा की। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 36 9 कितना दो हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा, और 45 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 42 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 72 108 2100 का आपको क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। और मैंने आपको बताया, मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना दोनों एक ही मेथड से सिखाने वाला हूं। एलसीएम में और एचसीएम में क्या फर्क है कि एचसीएम में तो आपका जैसे ही जितनी भी संख्या दी गई है वो सारी की सारी एक पहाड़े से भाग जानी चाहिए, और एलसीएम निकालने वक्त तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं, आपको तब तक भाग देना है जब तक वो सभी संख्याएं खुद के पहाड़े से भागे या खुद से भाग ना जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। 36 दूनी 72, 54 दूनी 108, 1050 गुणा में 2 2100 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 525 गुणा में 1050। फिर आगे दोस्तों 27 2 से नहीं कटता, 5 2 से नहीं कटता, तो हम अगली अभाज्य संख्या ट्राई करते हैं। 3 6 3 18 9 3 27 175 3 525। फिर आगे जाएंगे 3 दूनी 6, 3 3 9 175। अब ये संख्या है जो ये 3 पे जाती है, 2 पे, ये 3 पे, ये 5 पे, तो आगे इनसे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली अब हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जब आप इस संख्या को गुणा करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 3000 सॉरी 37,800 आपका उत्तर आ जाएगा। आपको कुछ संख्या दी गई थी कि 1 3 3 6 7 9 डैश 12 21। देखिएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, हमें समझ में आ चुका था। ये तो एक तरफ तो 3 का पहाड़ा है और एक तरफ क्या है दोस्तों, 1 3 7, 2 2 का गैप, 2 का पहाड़ा चल जाए, 2 4 6 8। जैसे मैं 7 में 6 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13, और 13 में 8 जोड़ने के बाद मेरे पास क्या जाएगा, 21। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा, 13। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि कोई जहाज था, वो एक वर्गाकार मैदान के ऊपर दोस्तों चक्कर लगाता है, और उसकी स्पीड क्या है, 200 है, 400 है, 600 है, 800 है। तो मैं क्या कर देता हूं, इन तीनों संख्याओं को पहले तो ये निकाल देता हूं, वो दूरी कितनी तय करता है, एक तरफ की दूरी कितनी है, वर्ग के एक तरफ की दूरी कितनी है, और मेरे पास टोटल दूरियां कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो पहले मैं एक दूरी निकाल लेता हूं। एक दूरी निकालने के लिए यहां से यहां तक के जाने की उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 200 400 600 800। तो एलसीएम लेने के बाद मुझे कितना बनेगा, 2400। अभी मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, तो ऑब्वियसली बात को ये समझ में आपको आ चुका होगा। 224 को 12 बार काटेगा, 424 को 6 बार काटेगा, 624 को 4 बार, और 824 को 3 बार काटेगा। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा, हमारे पास 25 आ जाएगा। तो अब आपके पास कितने दोस्तों, दूरी कितनी है 24, और आपकी समय कितना लगा है 25 घंटे। लेकिन दूरी आपको देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया ये तो एक दूरी है 2400, लेकिन जो आपका वर्ग होता है, वर्ग की तो दोस्तों आपकी कितनी भुजाएं होती हैं, 4, 1 2 3 4। तो हमें 4 से गुणा करना होगा, तो 25
24 कितनी बार कटेगा दोस्तों? 96 बार, गुणा में 4, तो दोस्तों इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 384 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था नेफेड, जो नेफेड है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बनेगी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, या हिंदी में नेफेड को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिसका उद्देश्य है दोस्तों कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण को बढ़ावा देना, जिसकी स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1958 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। भविष्य में इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो दोस्तों जेठा भाई अहीर हैं। इसका काम है दोस्तों व्यापार, मार्केटिंग करना और खरीद और आपूर्ति का काम करना, इसका यह है क्या होता है दोस्तों? काम। भविष्य में इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने हरियाणा के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उनको आपको इस वीडियो में बताए हैं, जिसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे कि आपका ICAR है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी स्थापना दोस्तों 16 जुलाई 1929 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, जिसे हम HSAM भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब होती है? 1 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? चंडीगढ़ में। अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? CM, और वर्तमान इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजा शेखर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि हरियाणा बीज विकास कॉर्पोरेशन HSDC की स्थापना कब होती है? 1974 में। इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? देव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड HLRDC की स्थापना कब हुई? 1974 में, और इसके अध्यक्ष कौन है? जगदीश नायर। हरियाणा किसान आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 2010 में। कहां पर? पंचकुला में। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमेश यादव। दोस्तों एक क्वेश्चन और था जो मैंने आपको वहीं पर सोल्व करके दिखाया था कि आपको पद ज्ञात करने, पद कैसे ज्ञात करोगे? तो आपको कुछ संख्या दी गई 2, 4, 8, 16, 1024, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? तो पहली संख्या को A, ठीक है, A हो गया। R निकालने के लिए 4/2, 8/4, तो निकालोगे तो R कितना आ जाएगा? 2। तो आपके पास पद निकालने का फॉर्मूला होता है TN बराबर AR n माइनस में 1। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल पद कितने हैं? 1024 बराबर 2 गुणों में 2 गुणों n माइनस में 1, ये कितनी बार कटेगा? 2 से 2, 512 बार कटेगा। तो मेरे पास 512 है। जो 512 है दोस्तों ये किसकी पावर है? 2 की पावर 9। यहाँ भी 2 की पावर n माइनस में 1, बेस सेम होता है तो हम इनकी पावर को ऐड बराबर कर सकते हैं। तो n माइनस में 1 बराबर 9, तो n को मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है? n का मान कितना है? 10। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और मेरी यदि आपको मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। कल हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन।